कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे और इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप करें सेल्फ करें और जो नहीं आने पर आप मेरे से पूछें, है ना। कोशिश करें स्टूडेंट्स पूछे, आप पूछते नहीं हो तो क्वेश्चंस फिर मैं बता ही नहीं पाता। आप पूछे, क्वेश्चंस करें, पूछे, और कब पूछेंगे जब आप पढ़ेंगे तब, है ना स्टूडेंट्स। तो इस सिचुएशन में आपको पढ़ना है, घर पे हैं अपन सभी, तो आप पढ़ सकते हो अच्छे से, टाइम है आपके पास में। आपके पास में बेटा देखो, अब अपनी लाइफ के कुछ आवर्स बाकी हैं, कुछ आवर्स इन द सेंस लाइफ के, इन द सेंस 12th क्लास के, है ना। क्योंकि सारा रिजल्ट आपके पास में 12th क्लास आपकी डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर में आपको क्या करना है, किधर जाना है आपके पास में। तो बेटा ये कुछ मंथ्स का जो टाइम है आपके पास में, इसको आवर्स में, आवर्स ही कहूँगा, मंथ्स तो आपके पास में आवर्स ही कहेंगे, क्योंकि आपके पास में बेटा आपको कुछ आवर्स का टाइम है, 1 या 2 वर्ष मिले हैं आपके पास में, मतलब आपको 60 डेज़ के अप्रोक्स का टाइम है। तो आपको क्या करना है, इन 60 डेज़ में जितना आप जी जान लगा सकते हैं उतना आप कोशिश करें। 24 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए कम पढ़ने चाहिए आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई 24 घंटे भी हमारे लिए पढ़ाई के लिए कम है, तब जाके तो काम होगा। अगर आप आलस करेंगे तो आपको मतलब नहीं है स्टूडेंट्स। आपने मैथमेटिक्स लिए, आपने साइंस लिए, या आपने कॉमर्स लिए, कोई भी लिए है आपके पास में स्टूडेंट्स, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। कैसी भी सिचुएशन है, पढ़ाई करनी है आपको, कुछ टाइम बाकी है, 2 मंथ बाकी है आपके पास में, तो जी जान लगा दे, 24 घंटे पढ़ाई करें। 24 घंटे इन द सेंस कि आपके पास में आप कम से कम 4 घंटे 5 घंटे आपके पास है रेस्ट के निकाले, एक दो घंटे एंटरटेनमेंट के भी निकाले, तो भी आपके पास में स्टूडेंट्स, आपके पास में आप कम से कम 15 आवर्स आपके पास में बचते हैं। 24 आवर्स में से 15 आवर्स आप पढ़ाई करें, तब जाकर आपको लगेगा कि हाँ 12th का रिजल्ट कुछ अच्छा आया है, और 12th के रिजल्ट के बेसिस पे ही आपका फ्यूचर डिसाइडेड है। तो स्टूडेंट्स जी जान लगा देवे, जितनी मेहनत करनी है उतनी करें, है ना। आपके पास में अगर इस रिजल्ट अच्छा चाहते हो तो अच्छी पढ़ाई करें, और नहीं चाहते हो तो आपकी इच्छा है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास में सारी चीज़ें हैं, है ना। सिलेबस भी फास्ट है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, कोई और तो पढ़ने के लिए आएगा नहीं। आपके पास में टाइम है, पढ़े। और घर पे बैठे कुछ काम तो है नहीं स्टूडेंट्स, पढ़े, आप वीडियो देखे, क्वेश्चंस करें, जो समझ में नहीं आने पर आपके पूछे टीचर से कि भाई हाँ ये कैसे हुआ, ये नहीं आया, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, है ना। पढ़ नहीं रहे आपके पास में, आप स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे, नहीं पढ़ोगे तो नुकसान आपका ही होगा, आपके पास में किसी और का नहीं। जो आपके पेरेंट्स की हार्ड मनी है उसी का वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, पढ़े, कोशिश करें, अच्छा रिजल्ट देवें, तो आप भी खुश होंगे और आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 7 है। कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखे हैं, तो आप उसको करें, और समझ में नहीं आने पर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बताऊँगा, नहीं पूछेंगे तो स्टूडेंट्स मैं नहीं बताऊँगा। क्योंकि आप स्टूडेंट्स वही पूछेगा जो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो क्या पूछेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 to 3 एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। समझना, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करो जो यहाँ से पास हो रही है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अभी मैंने बात की थी कि अगर प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, ये प्लेन आपका, इसके परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमारी लाइन है। ओके, लाइन है, अभी इसको लाइन बनाएंगे, तो लाइन का बी वेक्टर और इस प्लेन का जो एन वेक्टर है, दोनों कैसे रहेंगे, पैरेलल। क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, पैरेलल। तो पैरेलल आपके पास में लाइन का एन वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, कब, जब प्लेन क्या है, लाइन के परपेंडिकुलर है, तब। पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा तो पैरेलल। तो हमें क्या है कि अगर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें मेन क्या चाहिए था, पॉइंट चाहिए, मिल गया, और एक बी वेक्टर चाहिए। तो बी वेक्टर, इसने बी वेक्टर डायरेक्ट नहीं दिया, उसने कहा जो आपका बी वेक्टर है वो आप प्लेन से लो। प्लेन ने कहा भैया देख मैं दे सकता हूँ अगर मैं तेरे से पैरेलल हूँ तो। प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल वेक्टर जो एन वेक्टर है, कौन, i + 2j - 5k, जो एन वेक्टर है वो पैरेलल स्टूडेंट्स किसके हो जाएगा, बी वेक्टर के। भैया पैरेलल है तो बस हो गया काम, तू ही मेरा बी वेक्टर। ओके, तो आपके पास में i + 2j - 5k, ये तो बन जाएगा आपका बी वेक्टर। ओके, समझ में आ गई बात। बी वेक्टर क्यों, क्योंकि जो एन वेक्टर है वो इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि एन वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, जब प्लेन और लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, तब। तो एन वेक्टर आपको मिल गया, बी वेक्टर मिल गया, 2i + 2j - 5k, और ये आपके पास में, ये तो फॉर्मूला लगा दिया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। बी वेक्टर आपके पास में ये रहा, तो आपके पास में मिल गया प्लेन की वेक्टर लाइन की इक्वेशन। आर वेक्टर यानी कि ए वेक्टर 2i + 3j 2j + 3k इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये आपका आंसर। इसलिए क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आपके पास में आप कर सकते हैं, कंसेप्ट यूज़ हो रहा है इसलिए, ताकि कंसेप्ट आपको ध्यान में रहेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ
द प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट ए बी सी एंड पैरेलल टू द प्लेन, आपके पास में इस प्लेन के पैरेलल। अब देखना समझना किसकी प्लेन पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है। पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी, एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन जो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। आई बात समझ में, इस प्लेन के पैरेलल है, समझना, पैरेलल टू द प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी एंड पैरेलल टू द प्लेन। अब देखो क्या होगा कि आपके पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास में ये होगी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अगर पैरेलल होगा तो क्या चेंज हो जाएगा, डी चेंज हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो हमने कहा कि जो आपके पास में डी है वो आपके पास में कितना है, सेकंड वाले के लिए प्लेन आपके पास में लैम्डा हो गया, तो डी चेंज हो गया आपके पास में, ये लैम्डा चेंज हो गया आपके पास में। पैरेलल के केस में क्या होगा, प्लेन पैरेलल दे दिया इसने, तो क्या होगा, केवल और केवल क्या चेंज होगा, इसका डी चेंज होगा। तो हमने कहा कि भी डी हमें पता नहीं है, तो आपके पास में बाकी तो वो कभी रहेगा, तो उसको कहा कि लैम्डा आपके पास में हमने यूज़ किया। अब क्या हो गया, ये जो प्लेन आया है हमारा आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये कहाँ से पास हो रहा है, ए बी सी। तो ए बी सी कब होगा आपके पास में, ये ए बी सी से पास हो रहा है। ए बी सी कब होगा, क्योंकि आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर भी थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन के अंदर किया था कि आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर आई प्लस जे प्लस जेड के कैप। तो जो एक्स वाई और जेड है वो कितना है आपका, ए बी सी पॉइंट है, तो इसकी जगह ए, इसकी जगह बी और इसकी जगह सी पुट कर देंगे, तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हमने पुट कर दिया, ये हो गया आर वेक्टर। और ये आपके पास प्लेन दे रखा है, दैट इज अ लैम्डा। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आपके पास में ये हो जाएगा आर वेक्टर आपके पास में, जो कि एक्स आई प्लस वाई प्लस जेड के था और आई प्लस जे प्लस के, और ये कितना हो गया ए बी सी। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ए बी सी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी जो इसके क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल के केसेस में क्या होता है, पैरेलल के केसेस में केवल और केवल क्या चेंज होगा स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस चेंज होगी, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला। तो डिस्टेंस हमने कहा कि आपके पास में लैम्डा है, लैम्डा डिस्टेंस हमने लेट कर ली, और आर वेक्टर आपके पास में आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के था, उसकी जगह ए बी सी पुट कर दिया हमने पास में। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन के लिए लैम्डा निकल गया है ए बी सी, उस लैम्डा को इसके अंदर पुट कर दिया, और आर की जगह अपने पास में अगर आर रहने देते, क्वेश्चन के अंदर अगर आर रहने देते तो उसको कहते हैं अपन क्या, वेक्टर इक्वेशन। और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो आर की जगह एक्स प्लस वाई प्लस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आपको पुट करना पड़ेगा, तो आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, आपकी इक्वेशन हो जाएगी। चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर लाइन इज पासेस थ्रू द पॉइंट 516 एंड 341 क्रॉसेस द एक्स जेड प्लेन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करो वेयर द लाइन इज पासेस थ्रू, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन है जो क्रॉस कर रही है किसकी, एक्स जेड प्लेन को, एक्स जेड प्लेन को। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। इक्वेशन ऑफ लाइन होगी पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब क्या कहा, अब स्टूडेंट देखो पॉइंट निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा के, तो इसका नाम हमने रख दिया के निकाल, के से आपके पास में के रख दिया, तो x की वैल्यू निकाली 5 माइनस 2k, y की वैल्यू निकाली 3k प्लस 1 और z की वैल्यू निकाली 6 माइनस 5k। आपको क्या करना है, पॉइंट निकालना है, तो आप इसके इक्वल टू में क्या लेट करेंगे, के, तो के लेट कर दिया, तो x y और z आपको मिल गया। अब ये x y जो z है ना, ये कहाँ से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है आपके पास में एक्स जेड प्लेन से, एक्स जेड प्लेन से लाइन पास हो रही है, तो एक्स और जेड प्लेन से पास हो रही है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। तो हमने कहा कि भैया जो वाई कोऑर्डिनेट है हमारा 3k प्लस 1 वो कितना 0, तो के की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1/3, या माइनस का 1/3 वापस यहाँ पुट कर दो, तो एक्स वाई और जेड मिल जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। आई बात समझ में, तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इसके, कि कोऑर्डिनेट्स निकालने थे किसी पॉइंट के जो इन दोनों लाइंस के आपके पास में पास हो रहा है और एक्स जेड प्लेन को क्रॉस कर रहा है। तो पहले लाइन की इक्वेशन इक्वल टू में रेशियो है, तो इक्वल टू में के रख दो या लैम्डा रख दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, उन कोऑर्डिनेट्स का वाई कोऑर्डिनेट्स एक्स जेड प्लेन है, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो जो भी कांस्टेंट आ जाएगा उसको वापस पुट करेंगे, तो योर आंसर आ जाएगा ये जो अपने कोऑर्डिनेट्स आ गए। चलते हैं, देखो एक और क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो थ्रू द लाइन, लाइन से कंफ्यूज नहीं होना, इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन्स, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। मैंने कहा था ना, कभी पैरेलल होगा, कभी पॉइंट होगा, कभी कोई प्लेन होगा, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आपके पास में हम कहेंगे कि प्लेन अगर लाइन के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस का जो बी वेक्टर है, एक्स एक्सिस का बी वेक्टर कौन है, 1 आई कैप, ये एक्स एक्सिस का बी वेक्टर है, क्योंकि एक ही तो आई तो है, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर और इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का एन वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल, पैरेलल तो क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हमने कहा पहले तो प्लेन की इक्वेशन
आर वेक्टर आपके पास में डॉट n1 प्लस लेमडा n2 से आपके पास में इक्वेशन निकाली तो आपके पास में दैट इज अ इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट इज अ इक्वेशन ऑफ थर्ड प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आपकी इक्वेशंस मिलेगी। तो आई कैप कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 लेमडा, जे कैप कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3 लेमडा और के कैप कॉमन लिया तो 1 माइनस लेमडा। इसको आप 1 माइनस 4 लेमडा को इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो आपका प्लेन है और ये एक्स एक्सिस है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के जो बी वेक्टर है, इसका मतलब इसके जो डी आर्स होंगे, डी आर्स कौन है, एक्स एक्सिस के डी आर्स कौन है, 1 0 0, ये एक्स एक्सिस के डी आर्स है ये, और इस प्लेन के डी आर्स कौन है, 1 प्लस 2 लेमडा, 1 प्लस 3 लेमडा और 1 माइनस लेमडा। दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, लाइन पैरेलल है प्लेन के। तो आपके पास में दोनों का बी वेक्टर, इसका बी वेक्टर ये है, बी वेक्टर डी आर से बनेगा और इसका बी वेक्टर एन वेक्टर इससे बनेगा। कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब दोनों के डी आर्स के प्रोडक्ट का सम इज इक्वल टू कितना, 0। तो आपके पास है 1 प्लस लेमडा इंटू 1 इज इक्वल 1 प्लस 3 लेमडा इंटू 0, 1 माइनस लेमडा इज इक्वल मल्टीप्लाई विथ 0, क्योंकि ये इसके डी आर्स कितने हैं 1 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के डी आर्स, इससे बी वेक्टर निकलता है। तो आपके पास में इसके डी आर्स और इसके डी आर्स के प्रोडक्ट का सम इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, केवल 1 प्लस 2 लेमडा बचेगा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा कितना, 1/2 माइनस का। तो ये 1/2 माइनस का बचा हुआ है, इसको वापस यहाँ पुट कर दो तो आर वेक्टर डॉट आपके पास में वैल्यू निकल गई। तो आर वेक्टर डॉट ये इक्वेशन है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन। और आर की जगह आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगी, आपकी कार्टेशियन इक्वेशन निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए 18 क्वेश्चन क्या कहता है। 18 क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करो, कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ये पूरी लाइन की इक्वेशन है। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर और प्लेन ये है आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे माइनस के। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जो इन दोनों के जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो हमने कहा कि भैया अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट मिल जाता, इन दोनों का प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन का पॉइंट ये है जहाँ से प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये लाइन है और आपके पास में ये प्लेन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट आपके पास में ये मिल गया है ये, और एक पॉइंट आपको गिवन है कौन सा, ये वाला 1 माइनस 1 आपके पास में 5 वाला, -1 -5 और -10 वाला। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, सीधी बात है। पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो हम सबको पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हमारा काम हो जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आर कौन है, आर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k और प्लस लेमडा 3k। तो ये इसके अंदर पुट कर दो तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। देखो कैसे, ये था आर वेक्टर और आपके पास में, तो इसको आप क्या करेंगे कि आर वेक्टर डॉट ये जो है, तो आर वेक्टर ये रहा पूरा का पूरा उठा करके हमने इसके अंदर पुट कर दिया। आर वेक्टर को हमने थोड़ा सा पहले अरेंज कर दिया, आई जे और के को बार कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास में लेमडा 2 प्लस 3 लेमडा -1 प्लस 4 लेमडा और 2 प्लस 2 लेमडा बचा आपके पास में। क्या किया हमने, इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कराया और आई जे के को कॉमन ले लिया, तो आपके पास में आर वेक्टर ये बना। अब डायरेक्ट आप वैल्यू भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर वेक्टर ये था, इसको उठा करके हमने इस आर वेक्टर की जगह पुट कर दिया ऊपर वाले प्लेन के अंदर। तो आपके पास में आर वेक्टर तो ये हो गया, डॉट आपके पास में ये जो आई माइनस जे प्लस के था इज इक्वल टू 5 ये था, हमने इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट करा दिया। तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास में ये बचा 3 लेमडा प्लस 2 माइनस का 4 लेमडा -1 2 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये जो लेमडा की वैल्यू 0 आ गई, ये हमने वापस इसके अंदर पुट कर दी। तो जैसे ही हमने वापस इसके अंदर पुट कर दिया, आपके पास में लेमडा की वैल्यू 0। तो आपको जैसे लेमडा की वैल्यू 0 पुट कर दी, ये यहाँ पे आपके पास में जो इक्वेशन है आर वेक्टर, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 बचेगा कौन, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस का जे प्लस का 2k, दैट इज एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है आपके पास में। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है, तो आपके पास में कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 2 -1 और 2, दैट इज डी आर आ गया, पॉइंट्स आ गया 2 -1 और 2, क्योंकि ये पॉइंट्स क्यों है, क्योंकि आर वेक्टर पॉइंट्स में जो पॉइंट होता है वो आर वेक्टर में प्लॉट कर सकते हैं अपन। तो अगर आर वेक्टर ऐसा कुछ आया है 2 -1 और 2, तो पॉइंट कितना हो गया, 2 -1 और 2, एक पॉइंट तो 2 -1 और 2 हो गया, और दूसरा पॉइंट कितना था, -1 -5 और 10 था। तो हमने कहा कि एक पॉइंट तो आपके पास में आर वेक्टर से मिला हमें 2 -1 2, और दूसरा पॉइंट कितना 1 -1 और -5 और -10। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो दैट्स अवर 13 यूनिट्स इज अवर आंसर। ये अपने पास में क्या हो जाएगी, 13 यूनिट्स हमारा आंसर हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल क्या करना है आपको, केवल इस आर वेक्टर को इसके अंदर पुट करके लेमडा निकालना है। लेमडा वापस जो वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पुट करेंगे, तो आर बच गया 2 -1 2, तो पॉइंट हो गया 2 -1 और 2, और पॉइंट आपको गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। चलते हैं नेक्स्ट 19 क्वेश्चन क्या करना है, देखें 19 क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन। इन दोनों प्लेन के पैरेलल, समझना, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करो जो 2 1 और 3 से पास हो रहा है
और पैरेलल है, इन दोनों के पैरेलल है। लाइन पैरेलल है, इसका मतलब हो गया कि लाइन का जो बी वेक्टर होगा वो फर्स्ट प्लेन के साथ में नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर रहेगा, लाइन का जो बी वेक्टर होगा वो दूसरे प्लेन से भी कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर रहेगा, प्लेन के पैरेलल है। तो अब देखो हमने क्या किया, बी वेक्टर नहीं गिवन है तो हमने कहा कि ए वेक्टर, इस पॉइंट से तो पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बन गया, 1 2 3 से तो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बन गया 1 2 और 3। और आपके पास में हमने जो बी वेक्टर है वो हमें नहीं पता, तो बी वेक्टर अपने पास में आप एज्यूम भी कर सकते हैं कि बी वेक्टर आपके पास में क्या हो जाएगा। तो लाइन की जो इक्वेशन आ गई है, लाइन की इक्वेशन ये आ गई है, देखो एक शॉर्टकट है इसके अंदर कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब ये जो बी वेक्टर है ना, ये क्या, पैरेलल टू द दिस टू प्लेन, तो इन दोनों प्लेन से जो नॉर्मल वेक्टर निकलेगा वो आपके पास में बी वेक्टर से क्या होगा, पैरेलल। तो इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर से निकलेगा जो एन वेक्टर होगा वो, और जो इस प्लेन लाइन का जो बी वेक्टर होगा वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। समझना भाई, लाइन और प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल वेक्टर के लाइन और इन दोनों का प्लेन, तो हम क्या करेंगे, समझना हम क्या करेंगे, हमें बी वेक्टर चाहिए। तो बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, इन दोनों प्लेन से। कैसे, इन दोनों प्लेन के एन वेक्टर का अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें n1 क्रॉस n2, तो उससे क्या निकलता है, आपका जो वेक्टर निकलेगा वो इन दोनों प्लेन के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इन दोनों प्लेन के कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और हमारी लाइन आगे है पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, उससे क्या निकलता है, बी वेक्टर निकलता है। बी वेक्टर इन द सेंस इस लाइन के लिए बी वेक्टर निकल सकता है कब, जब हम इन दोनों को क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें। तो हमने कहा आपके पास में पैरेलल टू द गिवन प्लेन इसके और इसके पैरेलल है, तो हमने कहा कि बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस, इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा बी वेक्टर। लाइन पैरेलल है तो एन वेक्टर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ये दोनों के एन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, दोनों के एन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, बी वेक्टर मिल जाएगा, ये आपको मिल गया बी वेक्टर। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एन वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। वापिस समझा रहा हूँ मैं, जब आप इन दोनों के एन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो लाइन से कैसा रहेगा आपके पास में, जो क्या हो जाएगा, जो लाइन का आपके बी वेक्टर है उसके क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। मतलब इन दोनों का जो परपेंडिकुलर वेक्टर एन वेक्टर निकलेगा, मतलब ऐसा प्लेन बनेगा, ये प्लेन रहेगा और ये लाइन है, तो एन वेक्टर जो इससे निकलने वाला एन वेक्टर है वो एन वेक्टर कहाँ से आएगा, वो एन वेक्टर आएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर से। ठीक है, जो आपके पास में लाइन के क्या हो जाएगा, ये तो इस एक प्लेन का होता है, अब आपके पास में दो प्लेन का परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये जो आपके पास में बी वेक्टर है वो, और ये जो आपके पास में लाइन है इसका जो एन वेक्टर रहेगा वो दोनों कैसे रह जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जो फाइनल वेक्टर निकलेगा वो कैसे, फाइनल वेक्टर कैसे निकलेगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो बी वेक्टर कैसे निकलेगा, दोनों प्लेन के क्रॉस प्रोडक्ट से, तो दोनों प्लेन के क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर आपके पास में निकल गया आपका आंसर। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 2 -4 एंड द परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइन। दो लाइन के परपेंडिकुलर है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट्स, इस पॉइंट से पास होने वाले इन दोनों के परपेंडिकुलर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख समझना। अब प्लेन थे, प्लेन हटके दोनों जगह क्या आ गया, लाइन आ गया। तो देखो परपेंडिकुलर है तो लाइन के डी आर्स, जो अपने को इक्वेशन फाइंड करना है उसके डी आर्स और इस लाइन के डी आर्स का प्रोडक्ट का सम इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। हमें जो लाइन फाइंड करनी है उसके जो बी वेक्टर के डी आर्स है और इसके आपके पास में वेक्टर के डी आर्स के प्रोडक्ट का सम इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो देखो बी वेक्टर नहीं पता था तो बी वेक्टर हमने लेट कर दिया, b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, ये हमने लेट कर दिया। तो आपके पास में और ए वेक्टर में गिवन है कितना, 2i प्लस 1i प्लस 2j माइनस का 4k, ये आपको गिवन है, ये गिवन है ए वेक्टर। हम क्या करेंगे, जो बी वेक्टर है उसका और इसके साथ में आपके पास में प्रोडक्ट का सम, इसके डी आर्स के प्रोडक्ट का सम इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो आपके पास में जो इक्वेशंस थी, तो आपके पास हमने कहा कि 3 16 माइनस का 16 और 7 प्रोडक्ट डी आर्स एंड डी आर्स ऑफ बी वेक्टर b1 b2 b3 इज इक्वल्स टू 0, ये कर दिया। दूसरा 3 8 और -3 के जो डी आर्स है वो और डी आर्स विद द बी वेक्टर, ये भी परपेंडिकुलर थे तो इनके प्रोडक्ट का सम कितना, 0। तो आपके पास है दो इक्वेशन आ गई, पहली 3b1 -16b2 प्लस 7b3 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी आ गई 3b1 प्लस 8b2 माइनस b3 इज इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व कैसे करना, 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन है, इनको सॉल्व कैसे करना, दो इक्वेशन है 3 वेरिएबल की। इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। वो क्या करते हैं, b1 को सॉल्व करना है तो b1 के अपने b1 को हाइड कर देते हैं, इन दोनों का यूज़ करते हैं, 16 8 7 5 -5। फिर b2 का यूज़ करना है तो क्या लिखेंगे, 7 -5 और 3 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो 10th क्लास में किया था।
और B3 के डिवाइड में ये लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली जो मेथड थी उससे। तो B1 के डिवाइड में 2, B2 के डिवाइड में 3 और B3 के डिवाइड में 6। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको समझनी है, नहीं समझ में आ रही है तो 10th क्लास की बुक खोल के पढ़ें, ओके। वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरीके से होती है। वैसे थोड़े हिंट दे देता हूँ मैं। B1 की वैल्यू निकालनी है तो B1 आपके पास में, इस B1 को हाइड कर देते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस का 16, 8, 7 माइनस का 5 इज इक्वल्स टू में B2 निकालनी है तो B2 की वैल्यू को हाइड कर देते हैं, क्या लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं 7 माइनस 5, 3 और 3 इज इक्वल्स टू आपको B3 निकालना है तो B3 को हाइड कर देते हैं, क्या लिखते हैं 3, 3 माइनस 16 और 8। अगर याद हो तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं माइनस इसका, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस इसका, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस इसका, ओके। तो ये आ जाता है आपके पास में B1 के डिवाइड में 2, B2 के डिवाइड में 3 और B3 के डिवाइड में 6। तो यही आपकी वैल्यू है किसकी, B1, B2, B3 की। तो B1, B2, B3 की वैल्यू यही है तो आपके पास बी वेक्टर ये आ गया। तो R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा, ओके। चलते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन आपके पास में 21 है। 21 क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द प्लेन हैज इंटरसेक्शन पार्ट ABC एंड इट हैज द डिस्टेंस P यूनिट फ्रॉम दिस ओरिजन, देन आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने कहा भैया प्लेन कौन है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या होती है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल्स टू 1 इज अ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। ये प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर ये प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म है आपके पास में तो प्रूव दैट इफ द प्लेन एज इंटरसेप्ट पार्ट ABC इज द डिस्टेंस P यूनिट फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से P यूनिट आपके पास में डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस का जो पॉइंट है वो कितना है, 0, 0, 0, 0 से इस प्लेन के ऊपर डिस्टेंस ड्रॉ करो, पॉइंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन P इज इक्वल्स टू क्या करेंगे आपके पास में, इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे, x की जगह 0, y की जगह z की जगह 0 माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर 1 अपॉन c स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन यूज़ कर दी अपन ने कार्टेशियन इक्वेशन आपके पास में। तो 0, 0, 0 से डिस्टेंस निकालनी थी, 0, 0, 0 से डिस्टेंस निकालनी थी स्टूडेंट्स। तो x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर ऑफ x, y, z। तो ये कर दिया, तो ये आ गया। इसको रेसिप्रोकल कर दो, पलटी मार के उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा। फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पलटी मार के उल्टा कर देंगे आपके पास में। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इधर कौन बचेगा, इधर आपके पास में बचेगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर और सामने क्या रखेगा 1 अपॉन p स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यही तो बचेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास में ये बचेगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p स्क्वायर स्टूडेंट्स, ये आपके पास में बचेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, केवल आपको ओरिजिन से 0, 0, 0 पुट करना और आपके पास में हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस ऑफ चैप्टर नंबर 11। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करें, समझे और नहीं समझ में आने पर आप मेरे से पूछे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है आपके पास में, इसके अंदर कंसेप्ट लगते हैं और वो कंसेप्ट आपके पास में तभी आएंगे जब आपको सारे फॉर्मूलेस याद होंगे। फॉर्मूलेस के बगैर आपके पास में कंसेप्ट आपको नहीं आएंगे, ओके। और बार बार प्रैक्टिस करते रहें तो आपके पास में ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कम से कम आपको 2 बार चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। पहली बार में आपको पास में थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, दूसरी बार आप समझेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स ये थे अपने चैप्टर नंबर 11, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।